अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन एक मरतबा फिर जंग छिड़ गई है। ये जंग कैसे छिड़ी है और क्यों छिड़ी है, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन हम आपको पहले ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता शब अफ़गानिस्तान में 7 मकामात पर कामयाब हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 70 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ये क्यों हुई और पाकिस्तान को ये हमले क्यों करने पड़े, इस बारे में हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। गुज़श्ता शब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के 7 अड्डों पर, 7 मकामात पर जो उनकी कमीन गाहें थी, जो उनके ठिकाने थे जहाँ पर वो छुपे हुए थे, वहाँ पर कामयाब हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 70 से ज़ायद दहशतगर्द जिनका ताल्लुक फितनतुल ख़वारिज और दाइश से था, वो हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान ने ये हमले उन दहशतगर्द कार्रवाइयों के जवाब में किए हैं जो गुज़श्ता कुछ दिनों से फितनतुल ख़वारिज और दाइश की जानिब से पाकिस्तान में किए जा रहे थे, जिनमें इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजौड़ और बन्नू में होने वाले हमले शामिल थे। और गुज़श्ता रोज़ उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब एक हाफिज़ गुल बहादुर के एक ग्रुप ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफ़िले पर हमले करके एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल शहज़ादा गुलफराज और एक सिपाही करामत शाह को शहीद कर दिया था। इससे पहले पाकिस्तानी हुकाम बार बार अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान रजीम हुकूमत को एक्चुअली बार बार ये बताते रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ, और इसमें कुछ बैनुल अक़वामी सालसी भी हुई, कुछ दोस्त ममालिक ने भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, जिनमें सऊदी अरब, तुर्की और कतर शामिल हैं। लेकिन तमाम याद दहानियों और तमाम तर डिप्लोमेटिक चैनल्स के इस्तेमाल के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में कमी नहीं आई, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर इंटेलिजेंस शेयर की अफगान हुकाम से और उनसे कहा कि फ़लानी फ़लानी वहाँ जगहों पर बाकायदा निशानदेही की कि उस इलाके में फ़लाँ मुकाम पर फ़लाँ दहशतगर्द ठिकाना मौजूद है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और मुसलसल इस पर जो पाकिस्तान की दरख्वास्तें थीं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने गुज़श्ता शब इंतहाई कामयाब हमले किए हैं 7 मकामात पर, जिनमें अफ़गानिस्तान के अंदर 3 जो एरियाज़ हैं, जिनमें पख्तिका, खोस्त और नंगरहार, उनमें 7 जो ठिकाने थे दहशतगर्दों में कि उनको निशाना बनाया है और उन पर इतने प्रिसाइज एक बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे इन्होंने टारगेट किया है कि वहाँ से कोई जो दहशतगर्द और उसका सहूलतकार था वो बच नहीं सका। और ये बताया जा रहा है कि उसमें काफ़ी उनके सीनियर लेवल की जी हुई मुख्तलिफ ग्रुपों की क़यादत थी, वो भी इसमें मारी गई है। और उसके बाद उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो, और जो उनके एक प्रोपेगेंडा अकाउंट्स होते हैं, वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि वो जो एक उनकी जो मिडल एक कम्युनिकेशन की लाइन थी वो डिसमेंटल हो गई और अब वो इस हमले से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है अफगान हुकूमत और उसके जो उनके हिमायती हैं उनकी जानब से। वैसे भाई दबे उनके कुछ हिमायती पाकिस्तान में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग ट्विटर पे और दीगर सोशल मीडिया पे अपना जो है वो उनसे जो दहशतगर्द उनसे हमदर्दियों का इजहार करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पर आम लोगों को निशाना बनाया है या खुदा न खास्ता किसी मस्जिद को निशाना बनाया है। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये वाज़े किया है कि जिन 7 मकामात पर निशाना बनाया गया है वहाँ पे किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया, और जो पाक फ़िज़ाइया के हमले थे वो तीर बहदफ और कंट्रोल थे। उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम ने ये बताया है कि कुछ दावे जो अफ़गानिस्तान में नंगरहार पुलिस है उसकी जानिब से भी किए जा रहे हैं कि वो सिविलियन पे अटैक हुए हैं या पुलिस पे अटैक हुए हैं, तो वो भी सरासर झूठ है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की किसी सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट नहीं किया, यानी कि अफ़गान की जो बाकायदा अफ़गान तालिबान रजीम की जो बाकायदा फ़ौजी हैं, वैसे तो बाकायदा क्या हैं, लेकिन उन्होंने जो वर्दियाँ पहनी हैं फ़ौज की और जो उनके एक फ़ौजी निज़ाम में शामिल है उनको, या पुलिस निज़ाम में जो लोग शामिल हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया, ना ही किसी सिविलियन को निशाना बनाया गया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्द ठिकाने जो है उन पर हमला किया गया है जिनको अफ़गान फ़ौज ने और अफ़गान तालिबान रजीम ने
बना दी हुई थी। और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अगर इसके रद्द-ए-अमल में अफ़गानिस्तान की तरफ से कुछ हरकत की गई तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा और उसको हर तरह से उसमें रिटेलिएट करके जितने भरपूर तरीके से कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। हमें ये भी इत्तलात मिली हैं कि जिन इलाकों में हमला हुआ है उन इलाकों में मोबाइल फ़ोन के सिग्नल बंद कर दिए गए हैं और दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया गया है, क्योंकि जो अफ़गान तालिबान रजीम है वो ये नहीं चाहती कि जो नुकसान हुआ है वो और जो लोग हलाक हुए हैं इस हमले में उनकी तफसीलात सामने आएँ। अब ये जंग जो है ये हमें तो बज़ाहिर लग रहा था कि टल गई है जब सऊदी अरब ने मुदाखलत की थी और तुर्किया ने मुदाखलत की थी और कतर ने मुदाखलत की थी, तमाम इस्लामी ममालिक ने जो पाकिस्तान के ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं। तो हमें लग रहा था कि शायद अफ़गान तालिबान रजीम के जो करता धरता है उनके समझ में बात आ जाएगी और वो पाकिस्तान में हमले रोक देंगे। लेकिन पाकिस्तान की तमाम तर नेक ख्वाहिशात और जज्बात और ताउन के बावजूद ये हमले नहीं रोके गए और फिर पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एक्शन लेना पड़ा। अब इसके जवाब में ये जैसा कि मैंने कहा कि जंग छिड़ गई है, तो ये जंग जो है ना वो वसी होने के इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अब कोई तमीज़ नहीं रखेगा कि दहशतगर्द कहाँ छुपे हुए हैं और कहाँ पर मौजूद हैं। जो जो ठिकाना होगा जहाँ पर मौजूद होंगे वो उनको पाकिस्तान निशाना बनाएगा। अब इसके जवाब में होना क्या है कि अफ़गान जो तालिबान रजीम है, ये जो TTP दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं, फितनतुल ख़वारिज या इवन दाइश, उन्होंने इसके जवाब में पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाना है और पाकिस्तान ने तो फिर अब बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि भाई हमारी बर्दाश्त की हद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो पाकिस्तान ने जवाबी हमले करने हैं अफ़गानिस्तान में और ये जो लग रहा है ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी। अब होना तो ये चाहिए कि तालिबान रजीम जो है वो सबक सीखें इससे और कोई ऐसी सूरत निकालें कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों और ये दहशतगर्दी ख़त्म हो, ये जो मार धाड़ है ये ख़त्म हो और इसके बदले में पाकिस्तान से फ़ायदा उठाएँ, पाकिस्तान से ताउन करके अपने जो है मसाइल हल करें। लेकिन चूँकि अब सबको पता है कि अफ़गान तालिबान रजीम की सोच क्या है, तो लग नहीं रहा कि वो उनको को ये बात समझ आएगी और उस पर अमल करेंगे। वो बदस्तूर जो इंडिया है उसके इशारों पे चलेंगे और उसकी प्रॉक्सी बनेंगे और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, जिसके जवाब में पाकिस्तान भी वहाँ कार्रवाई करेगा। अब इसकी अगली स्टेज क्या है? इसकी अगली स्टेज ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसको जो है किसी दुश्मन मुल्क से या पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान के शहरियों के जानो माल को निशाना बनाया जाए और नुकसान पहुंचाया जाए। तो पाकिस्तान या तो इस जो रिजीम है उसको लेके आएगा कि उस स्टेज पे कि उनको मुज़ाकरात करने पड़े और ये सारा कुछ ख़त्म करना पड़े, या फिर इस रिजीम का जो मुस्तकबिल है वो भी अफ़गानिस्तान में महफूज नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक को भी काफ़ी कंसर्न है। आपको याद होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले जो अफ़गानिस्तान के दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं, जो ताजिकिस्तान वगैरह और वेस्ट एशिया की रियासतें हैं, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर से हमले किए गए हैं और उन्होंने भी इस पर सख्त जो है वो नाराज़गी का इजहार किया था और एहतजाज किया था। ईरान को भी ख़तरा है इससे। ईरान के खैर इस पर मैं बाद में वीलॉग शायद एक और करूँ। और ईरान और अमेरिका के हालात भी कुछ ठीक नहीं है और ख़त्ते के ओवरऑल जो मजमूई सूरत हाल है वो काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और ईरान और अमेरिका की एक नई जंग का भी खदशा मौजूद है। लेकिन वो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, उस पर हम भी अगले वीलॉग में बात करेंगे। हालात अगरचे वहाँ पे भी ठीक नहीं है और काफ़ी ख़तरात मंडला रहे हैं, लेकिन उस पर अभी जो सिचुएशन जो क्लियर होगी तो हम उस पर फिर अगले वीलॉग में बात करेंगे। आज का मेरा मौजू अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान जो है एक पूरी दुनिया की क़ुव्वतों को पता है कि इस वक्त दोबारा से एक मरकज़ और मंबा बन गया दुनिया की दहशतगर्द फोर्सेस का। वहाँ पे दाइश मौजूद है, वहाँ पे TTP मौजूद है, वहाँ पे चाइना के दहशतगर्द मौजूद है, वहाँ पर सेंट्रल एशियन जो रियासतें हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्द मौजूद हैं और वहाँ पे सारे वो अपने आप को उन्होंने बेस कैंप बना रखे हैं और वहाँ से दूसरे ममालिक के खिलाफ जो है वो लॉन्च करते हैं अपने हमले। और इसका एहसास अमेरिका को भी हो रहा है, इसका एहसास रशिया को भी है, इसका एहसास दुनिया की दूसरी ताकतों को भी है और अब जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। इसका एहसास यकीनन तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का भी होगा और पाकिस्तान ने भी दुनिया भर को बताया है कि भाई ये जो मुल्क है अफ़गानिस्तान, ये बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन इस पर जो इस वक्त मुसल्लत है अफ़गान तालिबान रजीम, जिनको पाकिस्तान ने बहुत समझाया है कि भाई आपने अपना मकसद अचीव कर लिया, अब अमन की राह लें, लेकिन वो किसी तौर पर भी अमन की राह लेने को तैयार नहीं है और वो प्रॉक्सीज़ को हवा दे रही हैं। तो ज़ाहिर है दुनिया कब तक खामोश बैठेगी, एक ना एक दिन इस हरकत में आएगी और अफ़गान तालिबान रजीम को या तो ये कार्रवाइयाँ बंद करना पड़ेंगी या उन्हें अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान के अवाम हैं
जो अफ़गानिस्तान के मासूम बेगुनाह शहरी हैं, जो बेचारे कई दहाइयों से मुसीबतों में और मसाइब में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अगर अफ़गान तालिबान रजीम ने सबक न सीखा, अगर उन्होंने ये दहशतगर्दी बंद न की, तो फिर अफ़गानिस्तान में जो स्टेबिलिटी है वो शायद अगले 10-15-20 साल में भी नहीं आएगी। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप दूसरों पे अटैक करेंगे तो दूसरे आपको कहाँ छोड़ेंगे, वो भी आप पे अटैक करेंगे। और फिर ये कि अफ़गान तालिबान रजीम की जो अपनी पॉलिसीज़ अफ़गानिस्तान के अंदर, औरतों पर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं, उनकी तालीम पर पाबंदियाँ लगाई हैं, उनके बाहर निकलने पर पाबंदियाँ लगाई हैं, तो ये ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। तो इसलिए जो मुस्तकबिल है अफ़गानिस्तान का वो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वाहिद राह ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो सबक सीखें और अपने आप को ठीक करें, दहशतगर्दी से तौबा करें और अपने मुल्क को ठीक करें और साथ हमसायों को सुकून से रहने दें। क्योंकि अगर उन्होंने सुकून से रहने नहीं दिया तो वो दूसरे भी उनको सुकून से नहीं रहने नहीं देंगे। और एक बात तो तय हो गई है कि पाकिस्तान, जिस तरह कि मैंने पहले कहा है, कि पाकिस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कुछ भी हो, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ पाकिस्तान भरपूर कार्रवाई करेगा। तो अब ये जो मुकम्मल तौर पर हल है इस मसले का, वो अफ़गान तालिबान रजीम के हाथों में है कि वो अपने आप को ठीक कर लें और अपने मुल्क को में अमन लेके आएँ, अपने ख़त्ते में अमन लेके आएँ, अपने हमसायों के साथ अमन के साथ रहें और अपने लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको दोबारा इक़्तिदार छोड़कर पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर दुनिया उठेगी और एक वक्त आएगा कि उनकी हुकूमत ख़त्म होगी और फिर उन्हें दोबारा से अपनी जानें बचाने के लिए पहाड़ों पर रूपोश होना पड़ेगा, जिस तरह वो पहले हुए थे। और फिर जंग जदल का एक नया सिलसिला अफ़गानिस्तान के साथ शुरू हो जाएगा और अफ़गानिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगा। जब मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ तो अंदर दिल से आवाज़ आ रही है कि काश ऐसा ना हो। उम्मीद करते हैं कि जो अफ़गान तालिबान रजीम है वो कुछ सबक सीखेगी और ऐसे इक़दाम उठाएगी जिससे न सिर्फ अफ़गानिस्तान में बल्कि ख़ित्ते में अमन आएगा और उससे लोगों के हालात बेहतर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप इस तरह की ख़बरों और तबसरों को हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को, और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।